दोस्तों, अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल करके आ रही है। यहां पे ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि न्यूयॉर्क के अंदर एक कोर्ट ने, जो यूएस की कोर्ट है, उन्होंने गौतम अडानी के ऊपर $250 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जो कि ये रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई है। लगभग 3,300 करोड़ के आसपास की रिश्वत है दोस्तों, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो आप ये कह सकते हो एक महा घोटाला एक तरह से उजागर हुआ है। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि शेयर के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आप इसमें फंस चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और अडानी ग्रुप का भविष्य किस तरह का नजर आता है मुझे, मैं उसके ऊपर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चर्चा करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हम आपको यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करेंगे। और एक रिसेंट में अभी हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी एसटी एसटीबीटी, फ्यूचर और ऑप्शन, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि कैसे जो है यहाँ पर ये सारा चीज निकल करके आया। यहाँ पे देखो अडानी ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि 250 मिलियन का आपको जो है यहाँ पे जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एक महा घोटाला है ना करने का आरोप जो है ये नहीं है दोस्तों, ये आरोप नहीं है, ये बल्कि फैसला है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें कि आरोप जो होते हैं वो कई सारे लगाए जा सकते हैं, किसी के भी ऊपर कोई भी इंसान लगा सकता है। लेकिन जब कोर्ट कोई फैसला देता है, जैसे यूएस का कोर्ट ये फैसला दिया है, इसके अगेंस्ट में जाकर के फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई एविडेंस रही होगी जिसको देख करके उन्होंने ये फैसला लिया है। तो आप ये देखो कि इसको आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो है इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हुई है। यहाँ पे देखो ये सब है ना, सारे आपको जो है कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, यहाँ पे आपको गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा ये आरोप, जानिए $265 मिलियन को लेकर यहाँ पर क्या जो है दावा किया गया है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख लो कि अगर यहाँ पे से देखा जाए कि अडानी ग्रुप के ऊपर अगर इस तरह के आरोप अभी लगे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो एक बार को मुझे लगता है इस स्टॉक में सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये खबर आपका जो है पूरी तरह से क्या है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इंडिया में भी कम से कम ना हो जाए। हालांकि इंडिया में देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि थोड़ी सी यहाँ पे अभी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि चीजों को छिपाने वाला काम कहीं ना कहीं चल रहा है। जैसे माधवीपुरी बुच है, ठीक है, तो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर भी काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं हाल फिलहाल में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसके ऊपर बिल्कुल जागी नहीं है और वहां पर कहीं ना कहीं उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। अब जो भी हो, मैं सीधे सीधे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा दोस्तों, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक निष्पक्ष जानकारी आपको देनी चाहिए, चाहे सेबी की चेयरपर्सन हो, चाहे अडानी ग्रुप के कोई भी पर्सन हो, ठीक है, जिसके वजह से भी ये चीजें हुई है। एक बार आपको क्लियरिटी देना चाहिए लोगों को, क्योंकि देखो इन्वेस्टर जो है ऐसी छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात आप कह सकते हो इसके लिए है कि आप इतना बड़ा घोटाला एक तरह का आप कह सकते हो कि ये आपका उजागर हुआ है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये भी देख लेते हैं कि शेयर्स के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर यहाँ पे अडानी पोर्ट का बात करें, तो अडानी पोर्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको 20% का गिरावट ये जो है आपको दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे और भी स्टॉक का बात करें, अडानी, यहाँ पे अगर हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखो अडानी इंटरप्राइजेस भी लगभग आपका 21% के आसपास गिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप और भी अडानी के स्टॉक देखोगे यहाँ पे, तो अडानी इंटरप्राइजेस अगर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, एक सेकंड थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं और भी स्टॉक को, कि अडानी ग्रुप के और भी स्टॉक, अगर आप अडानी पावर को देखो तो अडानी पावर का स्टॉक भी आपको 12% नीचे दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पे देखो कोई भी अडानी ग्रुप का अगर आप स्टॉक यहाँ पे खोलते हो तो वो आपको 10 से 20% के आसपास की गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखो, इसका एक कंक्लूजन है दोस्तों, मैं आपको साफ बता देता हूं कि जो भी गिरावट अभी हो रही है, सबसे पहले अगर हम लोग सेक्टर की बात करें, सेक्टर के हिसाब से बात करें कि इसके अंदर क्या भविष्य है, तो देखो ग्रीन एनर्जी का भविष्य मुझे अच्छा नजर आता है। नो डाउट कि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इंडिया के अंदर ग्रोथ पॉसिबल है। तो जिस भी सेगमेंट के अंदर ये इनका यहाँ पे काम चल रहा है अडानी ग्रुप का, वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है दोस्तों। लेकिन अगर इस तरह के एलिगेशन को जल्दी से खारिज नहीं किया जाता,
ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई ठीक ठाक ढंग का बयान नहीं आ जाता, देखो मुझे लगता है तब तक भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ तो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो सिर्फ बयान होगा एक तरह का। और चूंकि यहाँ पे कोई एलिगेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जजमेंट की, क्योंकि आपके ऊपर एक जजमेंट दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि अभी के समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं आप उसको अवॉइड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें ट्रेड करने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जजमेंट की, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब बारी है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जवाब दे, तो हम लोग उसका इंतजार करेंगे। और जब तक वो जवाब नहीं आएगा दोस्तों तब तक मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हालांकि जो भी हमारे व्यूवर हैं मैं उनको साफ बता दूं, आप पुराना वीडियो निकाल करके देखिएगा। मुझे खबरों के बारे में तो नहीं पता कि हाँ ठीक है ऐसा खबर आ जाएगा आज के दिन में, लेकिन मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगभग जब निफ्टी 26,000 का हुआ करता था, आप यहाँ पे देखो निफ्टी का लेवल आपका उस समय 26,000 का हुआ करता था, उसी समय मैंने कहा था कि मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। जो कि डेट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे तकरीबन 24 सितंबर का आप वीडियो निकाल करके देखना, 24-25 सितंबर का है ना, वहां पे मैं कह रहा था कि 26,000 के नीचे आपका बाजार जो है बहुत ही बियरिश रहेगा। और अभी तक मैं बार बार हर वीडियो में आपको सतर्क करता आया हूं। तो देखो खबर के बारे में कोई नहीं जानता दोस्तों, देश इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, खबर कहीं से भी आ सकती है, लेकिन खबर जो है चार्ट के ऊपर पहचाना जा सकता है। इसलिए ऐसे खतरे से बचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट सीखना जरूरी होता है। अगर आप आंख बंद करके पैसा लगाते हो तो ऐसी सारी चीजें जो आज अडानी ग्रुप के अंडर हुई है, जो आप ये देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक से एक एलिगेशन पहले भी लगे थे और आज भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन कहीं ना कहीं लग चुका है, एक जजमेंट भी इसके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद आ चुका है। तो बिना जानकारी के अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों तो दिक्कत आपके लिए जरूर होगी। इसलिए कहता हूं सीखो फिर काम करो। ये हमारा नंबर है दोस्तों, आप इस पे कॉल करके स्टॉक मार्केट क्लास के लिए यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। तो सीख करके करने में ही उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे फायदा है, नहीं तो फिर बाजार में नुकसान करने के लिए पैसा तो अनलिमिटेड है ना।